मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 22 अप्रैल है और पिछले 24 घंटों में किस तरह की बारिश हुई है पहले उस पर नजर डालेंगे। तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हुई हैं। कई इलाकों में थोड़ा तेज भी बारिश की गतिविधियां देखने पड़ी और बाकी जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके और पूरा जो भारत है वो लगभग शुष्क रहा। लेकिन सिक्किम में 70 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है गंगटोक में, और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर भी अच्छी बारिश है। बांग्लादेश में भी तेज बारिश है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश थी और केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दी थी। और अगर देखा जाए तो इसके प्रभाव से क्या था कि अभी पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में और तमिलनाडु वगैरह में टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। और लेकिन हीट वेव भी आ रही है कई इलाकों में। अगर देखा जाए तो हीट वेव आप देखें तो ये देखिए 45 और 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर विदर्भ में और तेलंगाना में दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा गर्मी है। और ये नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश, सतना, सिद्धि के आसपास और प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ पर भी 44-45 डिग्री का आंकड़ा एक तरह से आप देख सकते हैं कि दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये 44-45 है, ये सब है। तो और ये जो गर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। अब अगर टेम्परेचर हम देखें तो आप देखिए इंडिया का देखते हैं अगर, तो चंद्रपुर जो विदर्भ में है 45.6 है, जरसगुड़ा जो उड़ीसा में है 45.4 है, ब्रह्मपुरी में 45 है। यानी 45 डिग्री तक जैसे ही तापमान आते हैं तो हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। अगर किसी इलाके में 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है तो डिपार्चर का मतलब नहीं होता कि वो सामान्य से कितना ज्यादा है कितना कम है। 47 डिग्री होते ही सीवियर हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। और हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए 40 डिग्री कम से कम मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए और जो नॉर्मल है उससे 4.5 डिग्री ज्यादा हो, तब जाकर के हीट वेव डिक्लेयर होती है। तो ये हीट वेव एक तरह से इसमें तो अपने आप ही आ गई है। और बाकी देखिए अमरोती, सिद्धि और राजनांदगांव, प्रयागराज, अकोला, आदिलाबाद, रायपुर, माना और नागपुर, सतना, टीकमगढ़, बिलासपुर, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म है। पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी, 49 तक टेम्परेचर पहुंच गया था। लेकिन वहां पर अब थोड़ी सी टेम्परेचर गिरा है। जकोवाद में 43 आ गया, यानी 43 सबसे ज्यादा है। उसके बाद ये 41, 41, 41 और 40 के आसपास ये कराची, नवाबशाह, चोर, भावनगर वगैरह, तुर्बत वगैरह में इस तरह के टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। अब ये टेम्परेचर इस तरह के क्यों है, इस पे हम नजर डालेंगे। और उससे पहले देख लेते हैं कि बादलों का क्या स्थिति बनी हुई है। तो बादलों में अभी पहाड़ों पर थोड़े बहुत बादल हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में है, दक्षिण भारत में है, कोई खास बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। अब इसमें हम नजर डालेंगे कि किस तरह से ये टेम्परेचर गिरे थे और कहां पर ये टेम्परेचर बढ़े हैं और क्या कारण है। तो अभी आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तरी पाकिस्तान और पहाड़ों पर आज रहेगा 22 तारीख। तो 23 तारीख को कम हो जाएगा, लेकिन 24 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, यानी कि फिर से रेनफॉल शुरू हो जाएगी। यानी पहाड़ पूरी तरह से शुष्क नहीं होंगे, साफ नहीं होने वाले हैं। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की संभावना दिखाई दे रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले 2 दिनों तक बारिश रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश रह सकती है। लक्षद्वीप, केरल और कोस्टल तमिलनाडु और कोस्टल कर्नाटका और साउथ तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है। अब हम देखेंगे विंड का डायरेक्शन क्या है जिसके कारण ये टेम्परेचर थोड़े से गिरे। अब अगर देखेंगे तो ये देखिए, इसको देखते हैं हम। जो विंड है इसको यहाँ से देखेंगे हम इस जगह से। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये जो ये है अपना, ये मैप है इसका जो है ये आईमेडी का है। इसमें हम देखेंगे, ये देखिए अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो देखिए ये जो हवाएं हैं जो सिंध बलूचिस्तान में सीधी आ रही हैं, यानी पहाड़ों पर जो बर्फबारी वगैरह हुई है वहां से ये सीधी हवाएं आ रही हैं। इसके कारण ये टेम्परेचर गिरे हैं, जो 49 के आसपास से 43 डिग्री के आसपास आ गए। अगर ये बलूचिस्तान और इधर से आ रही होती, पश्चिमी हवाएं होती, तो टेम्परेचर बड़े होते। उसी तरह से अब आप देखिए ये टेम्परेचर यहाँ से जो आ रहे हैं, इधर से ये हवाएं यहाँ तक आते आते, क्योंकि मध्य भारत में टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, तो यहाँ से ये हवाएं गर्म होती जा रही हैं और यहाँ पर ये विदर्भ तक आते आते काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर विदर्भ में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में, आदिलाबाद वगैरह में बढ़ रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के हैदराबाद वगैरह और बाकी इलाकों में क्यों नहीं बढ़ रहे? तो यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं आ रही हैं। तो ये जो थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम गर्म हवाएं हैं, ये
पूर्वी तेलंगाना में टेम्परेचर गिरा रही है, लेकिन जो उत्तरी तेलंगाना है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, यहाँ पर ये जो सीधी गर्म हवाएं आ रही है, इसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। यानी हवाओं का थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो टेम्परेचर कम या ज्यादा 3 से 4 या 5 डिग्री का गैप आ जाता है। और उसी तरह से ये गर्म हवाएं यहाँ पहुंच रही हैं जो साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश और सिद्धि सतना वगैरह में, तो यहाँ पर भी ये टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का ये माहौल हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देखते हैं इसको, अब चलते हैं हमारे मैप के ऊपर फिर से, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पहाड़ों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। ये 23 तारीख का है, 23 तारीख में भी हल्की बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधि जारी रहेंगी, बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए ये आ रहा है, 23 तारीख को आ जाएगा यहाँ पर, ये जो आएगा, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर है। ये 23 तारीख की अगर बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो ये इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पर, यानी 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहे हैं। और 24 तारीख होते होते ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफी प्रोमिनेंट हो जाएगा ये यहाँ पर, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका पहाड़ों पर आ जाएगा। और हवाएं जो है वो थोड़ा सा ये डायरेक्शन बदलेंगी, जो उत्तरी हवाएं आ रही थी वो फिर पश्चिमी हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि राजस्थान और ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो 45 के नीचे टेम्परेचर आ गए हैं, एक बार फिर से यहाँ पर गर्म हवाएं, ये क्योंकि देखिए पश्चिमी हवाएं हैं जो सिंध और बलूचिस्तान और ये जो थार डेजर्ट से आएंगी, तो उसके कारण क्या होगा कि पश्चिमी हवाएं होते ही ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर यहाँ पर, और भुज, नलिया, बनासकांठा, साबरकांठा यहाँ पर भीषण गर्मी दिखाई देगी। अभी जो हवाएं ऐसे आ रही थी, उत्तर से आ रही थी, वो इस तरह से टर्न हो जाएंगी, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी गर्मी बहुत ज्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है अगले 3 से 4 दिन, यानी कि भीषण गर्मी का प्रकोप उत्तर भारत, मध्य भारत, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी, और ऐसा लग रहा है कि 27 तारीख के आसपास अगर हम देखें तो ये देखिए, ये 27 तारीख का मैप है, 27 और 28 तारीख के आसपास एक बार फिर से ये देखिए, यहाँ पर ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो यहाँ से एक तरफ बनेगी, ये हवाएं आएंगी और ये तरफ बनेगी। उसके कारण क्या होगा कि ऊपरी पश्चिम बंगाल, पूरा पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, पूर्वोत्तर राज्यों में, बिहार में, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और उड़ीसा में भीषण यानी कि एक तरह से तेज बारिश और झंझावात कह सकते हो, आंधी और बिजली की गरज चमक, बिजली गिरने की संभावना फिर से आ जाएगी, और फिर से तबाही का आलम हो सकता है उस समय। ये 27-28 का पिक्चर है, काफी आगे का है, लेकिन इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे और लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।